हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो बच्चों, आज अपने करने वाले एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट और जो जो इसके काइंड्स हैं वो सब पढ़े थे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। मतलब आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद अपने इसको फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए AD इज इक्वल टू, मतलब AD किसके इक्वल है, यहां पर देखिए AD इज इक्वल टू CB। व्हाई? बिकॉज़ AD इज अपोजिट साइड ऑफ CD और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, सो AD इज इक्वल टू CB। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एंगल DCB। अब यहां पर देखिए DCB का मतलब जो सेंटर वाला जो एंगल होता है, यहां से अगर हम देखेंगे DCB मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है इसकी बात कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल BAD की, एंगल BAD। क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे OC इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए लास्ट जो अपनी वीडियो थी उसमें हमने थ्योरम की थी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पर देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर O, यहां पर बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहां पर देखिए आपको गिवन है OC, तो OC इज इक्वल टू AO, OC इक्वल हो जाएगा AO के। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं एंगल DAB, मतलब किस एंगल की बात कर रहे हैं, DAB, इसको अपने डिनोट करते हैं एंगल 1। नेक्स्ट देखेंगे CDA मतलब ये एंगल 2। अब इनको ऐड करने पर देखिए क्या वैल्यू आएगी, इनको ऐड करने पर आएगी 180 डिग्री। कैसे? एडजेसेंट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ। अब यहां पर आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज अपने ने पहले वाली वीडियो में की थी। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या पता है, y इज इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। कैसे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहां से देखिए हमें फाइंड करनी है वैल्यू z की, तो यहां से देखिए y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। यहां से देखिए y की वैल्यू हमें हमारे पास आ गई है 100, यहां पर पुट करेंगे 100 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 100 प्लस का मान लेके माइनस का हो जाएगा, सो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। अब यहां से देखिए अगर हमारे पास z 80 डिग्री है, y हमारे पास आ गया 100 डिग्री, तो यहां से देखिए x भी हमारे पास क्या हो जाएगा 80 डिग्री। सिमिलर प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर देखिए सबसे पहले x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। देखिए यहां प्रॉपर्टी लगेगी एडजेसेंट एंगल वाली, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 और x आ गया हमारे पास 130 डिग्री। अब x आ गया हमारे पास 130 डिग्री और यहां से देखिए जो y हो जाएगा, y भी हो जाएगा कैसे 130 डिग्री। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130, अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए हमें फाइंड करना है x हमारे पास आ गया, y हमारे पास आ गया, अब हमें फाइंड करना है z। अब देखिए z करने के लिए यहां पर देखिए जो पैरेललोग्राम होता है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। अब देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो ये जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। यहां पर देखिए सिमिलर कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहां पर देखिए दो क्या है पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांजिटिव लाइंस है, तो y एंड z क्या हो जाएंगे, y इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री बाय
अल्टरनेटिव एंगल्स, मतलब जो ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है ये। यहाँ पर देखिए, अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें फाइंड करनी है वैल्यू x, y एंड z की। अब यहाँ से देखिए, जो x है ये आपको दिख रहा है एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे? ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब भी टू लाइंस कट करती हैं तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर x हो गया यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री, तो इसे हम डिनोट कर लेते हैं a b c d एंड इस पॉइंट को कर लेते हैं o। तो बात करेंगे अपने ट्रायंगल AOB। तो ट्रायंगल AOB के अंदर देखिए हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। सो y plus x plus 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब यहां से देखिए y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y plus 90 डिग्री plus 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से देखिए 90 plus 30 हो गया 120, यहां पर ये प्लस में अब आ जाके क्या आ जाएगा, माइनस का। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120। तो यहां से देखिए y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई, 60 डिग्री। अब यहां से देखिए जो y आ गया हमारे पास आ गया 60 डिग्री। सिमिलरली जो लाइन CD है, लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन AB। अब देखिए, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी की थी, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसको अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो ये जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। सो y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से देखिए जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90, y है 60 डिग्री और z भी है क्या हमारे पास 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहां से देखिए y हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी अपोजिट एंगल इक्वल हो गए तो यहां से देखेंगे हम y की वैल्यू तो आ गई 80 डिग्री, x plus y is equal to 180, sum of the adjacent angles of parallelogram is 180। मतलब जो adjacent एंगल होते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था adjacent एंगल कौन से होते हैं, ये जो एंगल x और y adjacent एंगल हैं, x और 80 adjacent एंगल हैं, x और अगर अपने यहाँ पर मान लो w है, x और w क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल, y और 80 क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। अब देखिए एडजेसेंट एंगल का सम है 180, y की वैल्यू हो गई 80, सो x plus 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहां से देखिए वैल्यू पुट करेंगे, x यहां पे 80 यहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। अब यहां से देखिए तो y तो हो गया हमारे पास 80 डिग्री, x हो गया हमारे पास 100 डिग्री। अब यहां से देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू रहेगी z की। अब इस z को हम कैसे फाइंड करेंगे? इस z को आपको जो फाइंड करना है, फाइंड करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लिखेंगे इसका आंसर कि सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ है उसमें z की वैल्यू क्या है और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर देखिए y क्या हो जाएगा, y is equal to 120 डिग्री। सिंपली वही प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हमें फाइंड करना है यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर ये है z डिग्री, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। सो y डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180।
y की वैल्यू पुट करते हैं 112 डिग्री प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा z प्लस 152 और देखिए 152 डिग्री वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, z इज इक्वल टू 180 माइनस 152। अब यहां से देखिए माइनस करने पर आपको बात जो z की वैल्यू आ गई वो आ गई 38 डिग्री। अब यहां पर देखिए जो z हो गया हमारे पास क्या आ गया 38 डिग्री। अब z 38 हो गया तो x भी हमारे पास क्या हो जाएगा 38 डिग्री। कैसे होगा ये आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है जिसके कारण की जो z है और x के इक्वल हो गया। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।